तो जनाब क्या हाल चाल, बढ़िया। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या किए थे? पिछले में हम लोग किए थे पॉलीगन सिर्फ किए थे, है ना, कि पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, प्लस सर्किल के बारे में बात किए थे कि सर्किल दो तरह से डिफाइन होता है, जो कि हम लोग का वीडियो नंबर 5 था, राइट। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग का वीडियो नंबर 6 है। आज हम लोग क्लासीफाई करेंगे ट्राइंगल को। क्लियर है? ट्राइंगल को क्लासीफाई करेंगे, मतलब जो पॉलीगन था उसके अंदर ट्राइंगल आया, और ट्राइंगल के अंदर हम लोग का क्या आएगा फिर, और जो अलग अलग टाइप का ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहला चीज़, ट्राइंगल किसको बोलते हैं? तो ट्राइंगल दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? ट्राई एंड एंगल। तो ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स जैसा कि आप लोग को बता दें, ट्राई मीन्स 3 होता है, और एंगल तो आप लोग को पता है कि जब दो लाइन मिलता है तो वहाँ पे जो कॉर्नर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। तो 3 एंगल जब मिल के जो पॉलीगन बनता है, पॉलीगन तो आपको पिछली वीडियो में बताए हैं कि क्या होता है। तो 3 एंगल जब मिल के पॉलीगन बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई एंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? 3। उसी तरह से नंबर ऑफ एंगल भी कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ एंगल भी 3। और ये हम लोग का एग्जांपल है, और आज क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ साइड एंड एंगल। कंपैरिजन ऑफ साइड ऑफ एंड एंगल मतलब यहाँ पे देखो कि इफ़ ऑल साइड्स और एंगल्स आर इक्वल, मतलब बोल रहा है कि अगर सारे साइड और सारे एंगल बराबर होंगे तो अगर सारे साइड और सारे एंगल बराबर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं कि कंपैरिजन के बेसिस पे इसको क्लासीफाई करें? तो यहाँ देखो, हम लोग कंपेयर करें कि हाँ ये इसके बराबर है, फिर ये इसके बराबर भी है, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। तो जब कंपेयर कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या नाम दिए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरिजन ऑफ साइड्स एंड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ये तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों साइड भी अगर इक्वल हो जाएं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये तीनों एंगल भी इक्वल है, तो ये तीनों एंगल भी इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे ना, तीनों एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है लिखना, मतलब तीनों साइड अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये नहीं भी पता रहेगा, ये नहीं भी पता रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दूसरा चीज़, अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो तीनों एंगल अपने आप इक्वल हो जाते हैं। और अगर दो साइड इक्वल रहते हैं तो दो एंगल इक्वल रहते हैं। ठीक है, या दो एंगल इक्वल रहेंगे तो दो साइड इक्वल रहेंगे। जैसे यहाँ देखो, अगर हम ऐसे बनाएं तो यहाँ तीनों इक्वल है तो हम लोग का एंगल भी तीनों इक्वल होगा। ठीक है, अगर दो ही साइड इक्वल है, इक्वल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जब एक लाइन बनाए या दो बनाए तो इधर भी दो इधर भी दो, मतलब दोनों इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। और या अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों साइड इक्वल, मतलब एक दूसरे पे अगर साइड इक्वल तो एंगल इक्वल, एंगल इक्वल तो साइड इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग जो मेन बात कर रहे हैं कि अगर ट्रायंगल का सारे साइड या सारे एंगल इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग का क्या है? पहला तो था कि 3 साइड होते हैं तो 3 साइड में तीनों के तीनों इक्वल हो गए। दूसरा है कि अगर 2 इक्वल हुए, कंपेयर कर रहे हैं कि 2 इक्वल हुए, तो 2 इक्वल हुए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? 2 इक्वल हुए तो हम लोग उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो, ये और ये इक्वल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक लाइन तो हम लोग 2 लाइन बनाए तो दोनों साइड 2 लाइन बनाए, 3 लाइन बनाए तो दोनों साइड 3 लाइन बनाए। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन इक्वल है। तो अभी ना बताएं कि अगर 2 लाइन इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे। तो कौन सा एंगल इक्वल होंगे? तो ये है तो इसका उल्टा साइड वाला, और ये है तो इसका उल्टा साइड वाला, ये और ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और या ये और ये अपने आप इक्वल हैं तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये इक्वल होगा तो ये भी, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा जो इसके अपोजिट में है, या एंगल इक्वल रहेगा तो उसका अपोजिट में जो साइड है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो जब ऐसा रहेगा कि 2 साइड या 2 एंगल इक्वल रहे तो उसको हम लोग बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये दोनों साइड ही रहे, ये और ये भी रह सकता है। ठीक है, या ये और ये भी रह सकता है। ठीक, फिर
ये दो गो हुआ। तीसरा क्या है? तीसरा है इफ़ ऑल साइड्स एंड एंगल आर डिफरेंट। पहला क्या था? पहला था ऑल सेम, तो उसको हम लोग क्या बोलें? इक्विलेटरल। दूसरा क्या था? टू सेम, तो उसको हम लोग क्या बोलें? आइसोसेलेस। तीसरा क्या है? तीसरा है और एंगल्स आर डिफरेंट, क्योंकि तीन ही तो होता है, तो या तो तीनों सेम हो गया या दो गो सेम होगा या कोई भी सेम नहीं होगा। तो अगर तीनों अलग अलग हैं, और एक चीज़ और तुमको बताएं कि अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे, या दो एंगल इक्वल है तो दो साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। वही केस 3 में भी है, ठीक है। तो यहाँ एक भी साइड इक्वल नहीं है। देखो यहाँ एक लाइन बनाया हुआ है, यहाँ दो लाइन बनाया हुआ है, और यहाँ 3 लाइन बनाया हुआ है, मतलब एक भी इक्वल नहीं है। तो एक भी इक्वल नहीं है तो उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ देखो एंगल भी तीनों अलग अलग है। इसमें 3 लाइन से दिखाया गया, इसमें 2 लाइन से दिखाया गया, और इसमें 1 लाइन से दिखाया गया। मतलब कि ना एंगल एक भी इक्वल है और ना लाइन एक भी इक्वल है। ये तो ऑब्वियस बात है कि लाइन इक्वल नहीं होगा तो एंगल नहीं इक्वल होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। फिर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। पहला हम लोग किस चीज़ पे क्लासीफाई किए? पहला किए ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरिजन ऑफ साइड्स एंड एंगल, है ना, कि साइड और एंगल को कंपेयर किए कि ये इसके बराबर है कि नहीं, या ये इसके बराबर है कि नहीं। तो उसमें हम लोग को 3 गो मिला। पहला क्या मिला? इक्विलेटरल। पहला क्या मिला? इक्विलेटरल। दूसरा क्या मिला? आइसोसेलेस। और तीसरा क्या मिला? तीसरा हम लोग को मिला स्केलेन। अब कौन बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे? ऑन द मेजरमेंट ऑफ एंगल। मतलब उसके अगर 3 एंगल बनता है ना, तो अगर तीनों के तीनों एंगल एक्यूट है, मतलब 90 से कम है, लेस देन 90, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि इफ़ ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। इफ़ ऑल एंगल्स, यहाँ ये ध्यान देना। इसका एग्जांपल जैसे ये देखो, इसमें अगर यहाँ देखो, यहाँ अगर 90 बन रहा था तो लगभग ऐसे बनता। तो मेज़रमेंट तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर एज्यूम करेंगे तो इसमें 90 बनेगा तो ऐसे बनेगा, और इसमें 90 बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो तीनों एंगल जो हम लोग का है जो 90 से कम है, 90 से कम है मतलब एक्यूट है। एक्यूट है मतलब कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। फिर दूसरा हम लोग का क्या है? इफ़ एनी वन एंगल इज राइट एंगल। इफ़ एनी वन एंगल इज राइट एंगल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ ध्यान दो, इफ़ एनी वन एंगल इज राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जो कि ऐसे रहेगा आपका। कोई एक एंगल रहेगा जो वो 90 डिग्री रहेगा, है ना, जैसे कि ये 90 डिग्री, उसमें ये एक्यूट बन जाएगा, ये भी एक्यूट बन जाएगा। तो इसको एक्यूट ट्रायंगल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्यूट होने के लिए सब एक्यूट एंगल होना चाहिए, तीनों के तीनों। तो ये तो नहीं है। ये कितना है? ये है 90 डिग्री। तो अगर एक भी 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? एक भी 90 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। और एक चीज़ और समझ लो कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करेंगे ना, तीनों एंगल का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आता है। क्या आता है? 180 डिग्री। इसका प्रूफ कभी आगे के वीडियो में बताएंगे। तो अगर मान लो कि 180 डिग्री आता है तो ये तो अकेले 90 हो गया, हुआ ना। ये अकेले 90 है, मतलब एक ये एंगल और एक ए एंगल, तो यहाँ एक ए प्लस बी का वैल्यू दोनों का अगर जोड़ेंगे तब 90 आएगा, क्योंकि ये अकेले 90 है तो ये दोनों तो 90 ही होना चाहिए ना। तब जैसे भी रहे, ये 81 रहेगा तो ये 9 रहेगा, या ये 45 रहेगा तो ये 45 रहेगा, उसी तरह से जो भी रहे। फिर अगला हम लोग का क्लासिफिकेशन क्या है? अगला है ऑन इफ़ एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि हम लोग एक्यूट का बात किए, फिर राइट का बात किए, तो ऑब्ट्यूस का बात करना तो ज़रूरी है। तो अगर कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है तो हम लोग एंगल पे ही नाम दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और ये हम लोग का एग्जाम्पल है। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये जो हम लोग का यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा वो बन जाएगा लगभग यहाँ से। तो ये जो एंगल बन रहा है वो 90 से ज़्यादा बन रहा है।
तो 90 से ज़्यादा बन रहा है मतलब ऑब्ट्यूस बन रहा है, तो ऑब्ट्यूस बन रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यहाँ भी ध्यान दो कि इफ़ एनी वन एंगल, एक्यूट होने के लिए सारे एंगल, राइट रहने के लिए एक एंगल, ऑब्ट्यूस रहने के लिए एक एंगल। क्योंकि ये देखो ये 90 से ज़्यादा हो गया, तो मान लो 120 है, तो ये और ये कितना होना चाहिए, ये और ये दोनों का सम 60 होना चाहिए, तब ना टोटल 180 होगा। तो 60 रहेगा, तो जब दोनों का सम ही एक्यूट आ रहा है तो इसको इससे इसमें से बांटेंगे कि मान लो तुम 30 रहो, तुम 30 रहो, या तुम 40 रहो, तुम 20 रहो, तो वो भी तो एक्यूट ही रहेगा। तो अगर एक भी एंगल ऑब्ट्यूस हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? अब क्या है, अब आपका सममेरी है। तो सममेरी में देखो, पहला तो ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या होता है, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक है, अगर तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल है तो वो क्या बना देगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देगा। ठीक, अगर 3 साइड में से कोई 2 साइड या कोई 2 एंगल इक्वल है, क्योंकि अगर साइड इक्वल रहेंगे तो 2 एंगल इक्वल हो ही जाएंगे, तो अगर कोई 2 साइड या 2 एंगल इक्वल है वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, फिर तीसरा, अगर तीनों के तीनों साइड डिफरेंट हैं, तो ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है और ये भी दूसरा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। ऑल साइड इक्वल, इक्विलेटरल, 2 साइड इक्वल, आइसोसेलेस, आइसो माने सेम, और स्केलेन 3 साइड सेम, 3 साइड डिफरेंट, स्केलेन। ये क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरिजन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरिजन, कंपैरिजन। और ये क्या है, अगर सारा एंगल, ऑल 3 एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो वो हम लोग क्या होता है, एक्यूट एंगल। फिर एक भी एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, 1 एंगल 90 डिग्री, तो वो क्या होगा, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, तो एक एंगल राइट एंगल होगा तो राइट ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। और अगर एक भी एंगल 90 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ठीक, फिर अब इतना समझ में आया तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, मतलब सारा जो साइड है वो डिफरेंट मेजरमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो जब सारा साइड अलग हो जाएगा तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, स्केलेन। आइसोसेलेस में 2 सेम, इक्विलेटरल में 3 सेम, तो ये क्या होगा, स्केलेन। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर 90 डिग्री, मतलब 1 एंगल 90 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो जब एक एंगल 90 डिग्री रहेगा, एक एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो ये 45 और ये 45 तो हो सकता है ना, तो जब 2 एंगल इक्वल हो जाएगा तो बताएं कि उसका अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ये दोनों, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा मतलब आइसोसेलेस हो सकता है। और 90 से तो ये पता चल रहा है कि राइट ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल नहीं हो सकता, क्योंकि जब राइट ट्रायंगल बनता है तो ये हो जाता है हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस थ्योरम से कभी बाद में बताएंगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ये साइड दोनों से बड़ा होता है, एक्यूट ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक, तो ये दोनों हो सकता है। क्लियर। फिर हम लोग का है, ए ट्रायंगल इज ए डैश साइडेड पॉलीगन, तो आपको पता है कि ट्रायंगल 3 साइड से मिलके बनता है। फिर है, ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड आर ऑफ सेम मेजरमेंट, मतलब सारा साइड है वो इक्वल है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरिजन, तो जब सेम मेजरमेंट होगा तो आइसोसेलेस में 2 होता है, राइट में 90 डिग्री होता है, प्लस इसमें सेम नहीं होता, एक बड़ा होता है और बाकी 2 इक्वल हो सकते हैं, और इक्विलेटरल में सारा सेम होता है, मतलब हम लोग का आंसर ये है। एक्यूट, एक्यूट भी हो सकता है, क्योंकि जो हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन एक्यूट नहीं बोल सकते, एक्यूट बोल भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री होता है, और ये क्या होगा, ये एक्यूट ट्रायंगल भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट जेन्युइन आंसर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल क्यों होगा, क्योंकि तीनों देखो एक्यूट है। ठीक है, फिर ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब एक जो एंगल है
एक एंगल हो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है मतलब ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस इक्विलेटरल नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता और ये भी नहीं बन सकता। ठीक, फिर ए ट्रायंगल विथ ऑल साइड लेंथ 12 सेंटीमीटर, अगर सारा को 12 सेंटीमीटर कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल बनेगा। सारा को 12 करेंगे तो इक्विलेटरल बनेगा। एक्यूट, एक्यूट भी होगा, पीछे ही बताएं कि 12 12 ये रहेगा, 12 12 12, तो ये सब क्या बन जाएगा 60 60 60। क्योंकि जब साइड इक्वल है, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा मतलब अंदर का तीनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो तीनों एंगल इक्वल कब होगा, जब तीनों 60 60 60 होगा, तब पूरा का मिला के 180 आएगा। मतलब एक्यूट ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट तो नहीं होगा, आइसोसेलेस भी नहीं होगा। फिर क्या है, ए ट्रायंगल विथ साइड लेंथ 6 8 और 10, मतलब साइड का मेजरमेंट 6 है 8 है और 10 है, तो 6 और 8 और 10 है तो इक्विलेटरल तो हो नहीं सकता, स्केलन ही होगा। आइसोसेलेस भी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इक्विलेटरल होने के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए, आइसोसेलेस होने के लिए 2 इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई इक्वल नहीं है, तो यहाँ नहीं इक्वल है तो स्केलन। नन ऑफ दिस भी गलत ऑप्शन है। फिर ए ट्रायंगल विथ साइड लेंथ, यहाँ देखो 7 है 8 है एंड 8 है, 7 8 एंड 8 है, तो यहाँ ये दोनों इक्वल है, तो इक्विलेटरल में 3 इक्वल, स्केलन में नो इक्वल और इसमें 2 इक्वल, तो इसमें 2 इक्वल है, तो हम लोग का ये ऑप्शन सही है। ठीक, तो थोड़ा सा फिगर देख के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, इसमें बोला डिटरमाइन इफ ईच ट्रायंगल एक्यूट ऑब्ट्यूस और राइट, मतलब मेजरमेंट के बेसिस पे भी क्लासीफाई कीजिए और कंपैरिजन के बेसिस पे भी क्लासीफाई कीजिए, है ना। तो हम लोग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो ये क्या है 168 है, ये 75 है और ये 150 है, तो मान लो कि यहाँ 90 डिग्री बना क्योंकि स्ट्रेट है, तो जब 90 डिग्री बन रहा है तो सबसे पहले क्या होगा राइट। ठीक, और ये तीनों अलग अलग साइड है, अलग अलग साइड है मतलब क्या हो जाएगा स्केलन, तो राइट और स्केलन। तो देखो राइट के लिए आर लिखेंगे, सबके लिए पहला पहला यूज करेंगे, एक्यूट के लिए ए, ऑब्ट्यूस के लिए ओ, राइट के लिए आर, इक्विलेटरल के लिए ई, आइसोसेलेस के लिए आई एंड स्केलन के लिए एस। तो यहाँ देखो, यहाँ ये दिख रहा है कि ये ऑब्ट्यूस है, एंगल एक ऑब्ट्यूस दिख रहा है, तो एक एंगल ऑब्ट्यूस रहेगा तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। बाकी तीनों साइड डिफरेंट, तो साइड डिफरेंट मतलब स्केलन। ठीक, यहाँ देखो तीनों साइड सेम, तीनों साइड सेम मतलब इक्विलेटरल, और एंगल देखो तो तीनों एक्यूट लग रहा है, तो एक्यूट, इक्विलेटरल एंड एक्यूट। और वैसे भी अगर तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल सेम होगा, और तीनों एंगल सेम होगा तो तीनों को 60 होना चाहिए, तभी तो अंदर का सम 180 आएगा, है ना। यहाँ देखो यहाँ 108 108 एंड 171, तो इसको देखो तो ये लग रहा है ऑब्ट्यूस, क्योंकि ये ऐसे रहता तब 90 रहता, तो ये 90 से ज़्यादा है मतलब ऑब्ट्यूस है, और 108 है 108 है मतलब दो सेम है, दो सेम है मतलब आइसोसेलेस। ठीक, फिर यहाँ देखो 134 106 152 क्या हो गया स्केलन, तीनों डिफरेंट है, तो फिर एंगल ये 90 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो ये एक्यूट। ठीक, यहाँ देखो ये 90 बन रहा और ये 150 है, ये 150 है, तो ये पहला तो राइट हो जाएगा, दूसरा दो को अगर सेम है तो क्या होगा आइसोसेलेस। और यहाँ ध्यान ये दो कि जब ये दोनों साइड सेम है तो इसका ऑपोजिट एंगल, मतलब इसका ऑपोजिट ये है और इसका ऑपोजिट ये है, तो ये भी सेम होगा, तो ये 90 है और ये दोनों का सम 90 आना चाहिए, क्योंकि ये 90 है और ये दोनों मिला के 90 आएगा तब ना टोटल 180 होगा। तो और ये भी कह रहा है कि ये दोनों का सम 90 है, तो और ये दोनों इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 45 आ जाएगा और ये भी 45 आ जाएगा। ठीक, फिर इधर देखो ये 159 159, तो आइसोसेलेस, सब एक्यूट है तो एक्यूट। ठीक, इसमें 91 97 168, तो पहला तो क्या हो जाएगा स्केलन, और दूसरा ये देखो ये ऑब्ट्यूस है, 90 के लिए ऐसे रहता तो 90 से ज़्यादा है तो ये ऑब्ट्यूस। फिर ये 90 के लिए ऐसे रहता तो 90 से ज़्यादा है तो क्या ऑब्ट्यूस, लेकिन 98 98 है तो दोनों सेम है, सेम है मतलब आइसोसेलेस। फिर 150 150 150 मतलब इक्विलेटरल, इक्विलेटरल होगा तो एक्यूट। ठीक, 140 158 100 तीनों डिफरेंट स्केलन, एंगल क्या है, एंगल है एक्यूट। ठीक, 78 78 आइसोसेलेस, एंगल क्या है, एंगल तीनों 90 से कम, एंगल तीनों 90 से कम है। इसमें मान सकते हैं कि यहाँ पे 90 आएगा तो 90 ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, तो इसको
मेजर करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, लिख देते हैं ऑब्ट्यूस, लेकिन कन्फ्यूज़न उसमें। और ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। इधर भी जो इतना है ये क्या है, होमवर्क। फिर इधर थोड़ा सा देख लो, इधर क्या, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ट्रायंगल। यहाँ भी टाइप पूछ रहा है आपका, तो यहाँ देखो ये 90 है तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और तीनों साइड अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा, स्केलेन। ठीक, यहाँ तीनों साइड अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, स्केलेन, और सब है एक्यूट तो क्या हो जाएगा, एक्यूट। फिर यहाँ फिर सब एक्यूट है और तीनों साइड अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, स्केलेन एंड एक्यूट। ये 90 है तो क्या हो जाएगा, राइट, और दो गो सेम है, दो गो सेम है मतलब आइसोसेलेस। यहाँ दो गो सेम है तो आइसोसेलेस, और एंगल एक्यूट है तो एक्यूट। यहाँ राइट है तो राइट, सब अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, स्केलेन, है ना। फिर यहाँ देखो तीनों अलग अलग है, स्केलेन, एंगल सब एक्यूट है, एक्यूट नहीं है, ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूस, यहाँ देखो ये दोनों सेम है तो आइसोसेलेस, और एंगल ऑब्ट्यूस, यहाँ देखो दोनों सेम है तो आइसोसेलेस, और सब एक्यूट, दोनों सेम है तो आइसोसेलेस, और राइट, तीनों सेम है तो इक्विलेटरल, इक्विलेटरल होगा तब तो एक्यूट होगा, क्योंकि जब इक्विलेटरल होता है तो अंदर का सब 60 डिग्री हो जाता है। ये भी इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल एंड एक्यूट, ठीक। क्वेश्चन बहुत, तो ये सब आपका होमवर्क हो गया, और होमवर्क हो गया तो इसका जो पीडीएफ है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, लिंक दे देंगे, उस पर आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक ये वाला कर लेते हैं, इसमें देखो ये क्या है, 17 यार्ड, 20, 13। सबसे पहला चीज़ तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है तो पहला क्या लगेगा, स्केलेन। फिर राइट एंगल है तो इसमें क्या लगेगा, राइट। फिर यहाँ देखो ये चीज़ बताया ना कि अगर तीन लाइन है, तीनों एक ही लाइन है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड सेम है, तीनों साइड सेम होगा तो तीनों एंगल भी सेम होगा। कितना का होता है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री में क्या बनेगा, एक्यूट। यहाँ एंगल देखो 35, 66, 79, तीनों एक्यूट है मतलब एक्यूट। और जब एंगल तीनों दूसरा है तब साइड भी तीनों दूसरा दूसरा होगा, स्केलेन। फिर यहाँ देखो दो ही साइड सेम है, दो साइड सेम मतलब आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस। और यहाँ पे देखो तो ये 90 से ज़्यादा बन रहा है, 90 ऐसे बनता है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। यहाँ 38, 38 तो 38 में आइसोसेलेस, ये क्या है, आइसोसेलेस। और यहाँ क्या बन रहा है, राइट एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसका पीडीएफ हम आपको दे देते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें एंड धन्यवाद, एंड प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।